साथ बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ कि आज अगर आप इस प्रोग्राम को सीरियस तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपकी लाइफ में डायरेक्ट यूटर्न नहीं बीटर्न लेके आने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को सीरियस तरीके से सुनना और समझना है। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, उस चीज़ को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एक चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है, राइट। अब बात करते हैं आज के हमारे टेट प्रेजेंटेटर के बारे में, जिस सीनियर के माध्यम से आपको एक प्रोग्राम लेने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। हमारे फ्रेंड्स, वो सीनियर आज अपनी ग्रीन एज में वेरी सक्सेसफुल है, डे बाय डे अचीवमेंट करते जा रहे हैं। चाहे वो गैजेट्स की बात हो, चाहे वो टूल किट की बात हो, आज सीनियर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे टूल्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, उन सीनियर की बातों को ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सीखने और सिखाने का सबसे बेहतरीन रिश्ता एक टीचर और एक स्टूडेंट का ही होता है, राइट। हमारे फ्रेंड्स, अब ना ज़्यादा टाइम लेते हुए आप ही के हेल्प एंड सपोर्ट से चलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे वन एंड ओनली वन मिस्टर धर्मेश कुमार सर के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ वंडरफुल प्रोग्राम के अंदर। ऑलरेडी हमारे बीच में सामू जी ने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है। मैं धर्मेश कुमार इस स्टेज से आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ, आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके एंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। लेकिन कब? जब आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे, नहीं सुनने के साथ साथ समझेंगे। यस और नो? आप लोग क्या चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो? इंटरेस्टिंग के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, आपको अपने फेस पर हल्की सी स्माइल रखनी पड़ेगी, ताकि मुझे आपको समझाने और आपको समझने में आसानी हो। यस और नो? एंड सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान मेरी सभी बातों का रिप्लाई देना है। यस और नो? आइए माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जिसने इंडिया में हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदल के रखा, और आज मौका कहीं ना कहीं आप लोगों के पास आया है। फैंस फोन करती है सारे। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्राम का बहुत वंडरफुल नाम है, दैट इज वीआईपी। वीआईपी मींस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग अपने 4 वैल्यूज को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो आप इंप्रूव करेंगे वो है माय डियर फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल वैल्यू। अगर एजुकेशन की बातचीत की जाए, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले लोग अनपढ़ किसको मानते थे? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, संस्कृत बोलनी पढ़नी नहीं आती थी। यस और नो? बट आज के टाइम में अनपढ़ किसको माना जाता है? जिसको कहीं ना कहीं आईटी कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है। सेकंड, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यस और नो? बैंक में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, कहीं ना कहीं आप देखिएगा लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं और कंप्यूटर्स में काम करते हैं। यस और नो? इसके साथ साथ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आईटी की नॉलेज को डेवलप करने का मौका मिलेगा। सेकंड, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इस दुनिया में आज से 20 साल पहले भारत देश के अंदर कोई भी इंसान जब 10वीं पास करता तो उसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी, बट आज के टाइम में ऐसा है? आप में से कितने लोगों ने 10वीं पास होकर हाथ खड़े कीजिएगा। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो सरकारी नौकरी पर है। सोचिए 10वीं पास कितने साल में पढ़ा, सरकारी नौकरी में नहीं है। यस और नो? अगर यही हाथ हम 20 साल पहले उठाते तो हम लोग सरकारी नौकरी पर होते। यस और नो? आज के टाइम में डिग्री से ज्यादा जरूरी क्या चीज बन चुकी है? स्किल्स। क्या बन चुकी है? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। कामयाब होने के लिए 15% चाहिए आपको आपकी एजुकेशन, 85% चाहिए आपको आपकी स्किल्स। तो स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। थर्ड, तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स हेल्थ। क्योंकि लाइफ आपने पढ़ी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नॉट हेल्थ। आपने जिंदगी में पैसा बहुत कमा लिया बट आपकी बॉडी खराब, आपका शरीर खराब है। जिंदगी में पैसा तो बहुत है बट आपको डायबिटीज, आप रसगुल्ला तो नहीं खा सकते। आपको पैसा तो बहुत है बट भगवान कभी ऐसा ना करे किसी एक्स पर्सन को कैंसर है बट पैसा बहुत ज्यादा है, क्या उसके पैसे को यूज होगा? नहीं। इसलिए इंग्लिश में सेज कही जाती है हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नॉट हेल्थ। आज बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा था बट अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं थे, तो रातों रात उनकी डेथ हो गई, सारा पैसा का पैसा धरा रह गया। यस और नो? तीसरी क्वालिटी जो आप इंप्रूव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर वो आपकी हेल्थ। फोर्थ, जिसके लिए आप लोग काम करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स इनकम। हर कोई इंसान इस दुनिया में मेहनत करता है, किस चीज के लिए? पैसों के लिए। पैसों के लिए। चोर चोरी किसके लिए करता है? पैसों के लिए। डॉक्टर डॉक्टरी किस लिए करता है? पैसों के लिए। टीचर टीचिंग कर रहा, वकील वकालत कर रहा, किस चीज के लिए? पैसों के लिए। एक लाइन आपने पढ़ी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। दुनिया माय डियर फ्रेंड्स पैसों से चलती है। तो आज के टाइम में हर कोई इंसान क्या चाहता है? पैसे कमाना, थ्रू जॉब, थ्रू बिजनेस। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट अब माय डियर फ्रेंड्स जो मेरा प्रोग्राम रहेगा, अगर इनकम की बातचीत की जाए, इस दुनिया के अंदर 2% से लोग पाए जाते हैं, 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, 90% लोग और 10% लोग। ये मान के चलिए
अब 90% और 10% में क्या क्या होता है, आप देखिए जो 10% लोग होते हैं, गर्मियों का टाइम चला है, अगर इसका बेटा बोलता है कि पापा जी मुझे बहुत गर्मी लगी है, तो पापा जी घर के अंदर एसी लगवा देते हैं। अच्छा, जो 90% लोग, जब इसका बेटा कहता है कि पापा जी मुझे बहुत गर्मी लगी है, तो पापा गंजा करा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी। अगर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10% ये लोग कैसे स्कूल में पढ़ते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ देखिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आप चले जाइए इनके घर में अगर किसी का इलाज कराना हो तो एक प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे जो 10% में है। ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। इन लोगों को कभी शादी में जाना है तो 10% लोग खुद की कार से जाते हैं। ये लोग कैसे जाएंगे, या तो बाइक से जाएंगे, ओला से जाएंगे, उबर से जाएंगे, या बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। फेस्टिवल्स आ गए, घर में कपड़े लेने हैं, ये लोग शोरूम से कपड़े लेंगे। ये लोग कहाँ से लेंगे, सेल में से लेंगे, मार्केट में से लेंगे। यस और नो? ये लोग आपको कहाँ पे रहते हुए मिलेंगे, अंसल, मॉडल टाउन, 13-17, एलडीओ, यहाँ पे चले जाइए किसी नगर में, किसी कॉलोनी के अंदर जहाँ पे लोग दारू पी के लड़ाई कर रहे होते हैं। यस और नो? अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको पहले देखना होगा आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, 10% में या 90% में। आज से 5 साल बाद आप अपनी फैमिली को किस कैटेगरी में देखना चाहते हो, 10% में 90% में? क्योंकि 90% में तो ऑलरेडी है ना। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, 10% में और बातचीत की जाए, इनके घर में अगर किसी का जन्मदिन है तो 100 लोग आएंगे, 100 लोग की ग्रैंड पार्टी होगी। अच्छा, 90% लोग के घरों में जब जन्मदिन मनाया जाता है तो आधी किलो का केक आएगा, वही सब में बांट दिया जाता है। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कैटेगरी में अपनी फैमिली को आज से 5 साल बाद देखना चाहते हो, 10% में 90% में? 10% में आप देखना चाहते हो, बट 10% आज के टाइम में वो व्यक्ति कर पाएगा जिसकी मंथली सैलरी या मंथली इनकम कम से कम 1 लाख। कितने लाख? 1 लाख। जिसकी मंथली इनकम 15,000 पे, वो कभी अपनी फैमिली में एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। यस और नो? यस सर। अब माय डिफरेंस 1 लाख रुपए के लिए हमें काम करना होगा। क्या करना होगा? पैसा कमाना होगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम समझने के लिए आपको क्या मौका देता है। 2 लोग, एक लड़के का नाम जिसका नाम था राम और एक लड़का जिसका नाम था श्याम, वो दोनों अपनी फैमिली में एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। वो लोग पैसा कमाने निकल गए। तो राम नाम के व्यक्ति ने जॉब पकड़ी। ये डेली बेस के 8 घंटे देता था और 8 घंटे के लिए 15,000 रुपए कमाता। अब राम चाहता है कि ये अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? ओवरटाइम। अब राम ने क्या करा, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, डबल करना चाहता है, तो इसने 30,000 रुपए इनकम करनी है, तो इसने 16 घंटे देने स्टार्ट करे डेली। कितने घंटे देने स्टार्ट करे? 16। अब राम क्या चाहता है, थोड़ी इनकम और बढ़ाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? और ओवरटाइम देना पड़ेगा। ऐसे लो। अब राम ने क्या करा, 24 घंटे देने स्टार्ट करे और ये 45,000 रुपए कमाने लगे। अब राम और चाहता है कि और इनकम कमाए, क्या करना पड़ेगा इसको? और ज्यादा टाइम देना। 24 घंटे से ज्यादा कैसे टाइम देगा? यस और नो? जी सर। अगर 24 घंटे भी लगातार टाइम देते तो अगले दिन सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती पाएगा। यस और नो? यस सर। यानी जो राम नाम का व्यक्ति है वो चाह कर भी अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकता। वो 3 चीजें बेच रहा है। अपना टाइम दे रहा है किसी मालिक को या किसी गवर्नमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपना टाइम दे रहा है, उसके बाद टैलेंट अपने बेच रहा है। साथ के साथ क्या चीज है? एफर्ट, जो उसके पास एफर्ट है। यानी जो राम नाम का व्यक्ति है वो किसी मालिक के लिए अपना टाइम दे रहा है, अपना टैलेंट दे रहा है और अपने एफर्ट्स दे रहा है। यस और नो? यस वो सर। मालिक भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का प्रोफेसर है, क्या चीज है? तो कॉलेज का प्रोफेसर क्या कर रहा है, वो अपने टाइम को दे रहा है, जो उसके पास टैलेंट है इतना बढ़िया, वो टैलेंट को दे रहा है। यस इसके सर। बाद उसके पास एफर्ट है, जो 8 घंटे एफर्ट देगा वो कॉलेज के अंदर देगा बच्चों को पढ़ाने में। यस और नो? यस सर। जिस दिन वो टाइम देना बंद कर देगा, क्या पैसा आएगा? नो सर। भले वो कितना टैलेंटेड हो, चाहे कितना एफर्ट्स हो उसके अंदर, यानी वो व्यक्ति जॉब के अंदर कुछ हद तक पैसा कमा सकता है। यस और नो? यस सर। अब जो श्याम है इसने क्या करा माय डियर फ्रेंड्स, इसने एक फैक्ट्री खोली जिसमें इसने 200 लोगों को अपने अंडर रखा। 200 लोगों का ये क्या क्या चीज खरीदेगा? टाइम, टैलेंट और एफर्ट। 200 लोग दिन में 10 घंटे काम करते हैं एक व्यक्ति, तो कितने घंटे काम होता है? 2000 घंटे। कितने घंटे काम हो रहा है? 2000। और 10 घंटे जो शाम को खुद काम कर रहा है, यानी टोटल जो टाइम हो रहा है 2010 घंटे। कितने घंटे काम कर रहा है? 2010। शाम 2010 घंटे काम करवा रहा है, लेकिन ये खुद कितने घंटे काम कर रहा है? केवल 10 घंटे। केवल कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे। जो राम था, राम के पास 8 घंटे की इनकम आ रही थी, 16 घंटे की आ रही थी, 24 घंटे की आ रही थी। बट शाम के पास कितने घंटे की इनकम आ रही है?
2010 घंटे की, यस और नो? यस सर। बट माय डियर फ्रेंड, जो श्याम है ये 200 लोगों को क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है 15,000 रुपए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टोटल 30 लाख रुपए। यानी ये व्यक्ति जो श्याम है 200 लोगों को क्या बांट रहा है? सैलरी। कितने लाख रुपए? 30 लाख रुपए। जो व्यक्ति 30 लाख रुपए बांट रहा है तो खुद भी 1 करोड़ तो कमा ही रहा होगा, यस और नो? यस सर। यानी उस व्यक्ति ने उन लोगों का क्या खरीदा? टाइम, टैलेंट और एफर्ट उसने खरीदा, लेकिन ये क्या कर रहा था? बेच रहा था। क्या कर रहा था? बेच रहा था। तो ये करोड़ों रुपए कमा रहा है श्याम। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? राम बनना चाहते हो, श्याम बनना चाहते हो? श्याम। आवाज नहीं, राम बनना चाहते हो, श्याम बनना चाहते हो? श्याम। श्याम तो बनना चाहते हो, लेकिन श्याम किस तरीके से श्याम है? क्यों? श्याम ने सबसे पहले फैक्ट्री खोली है। फैक्ट्री खोली तो कितना रुपए लगाया? करोड़ों रुपए लगाया। श्याम ने मशीनरी खरीदी, मशीनरी में उसने करोड़ों रुपए लगाया। इसके बाद श्याम अपनी फैक्ट्री का रेंट दे रहा है, अपनी बिजली का बिल दे रहा है और बहुत सारी चीजें। यानी श्याम करोड़ों रुपए लगाकर आज लोगों का टाइम खरीद रहा है, टैलेंट खरीद रहा है और एफर्ट्स खरीद रहा है, यस और नो? यस सर। अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दूं या आपको एक ऐसा मौका मिले जो बिना लोगों से काम कराए, यानी बिना आपको पैसा लगाए फैक्ट्री का, बिना रेंट दिए, बिना मशीन खरीदे, बिना बिजली का बिल दिए, अगर आपको श्याम जैसी इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया बहुत सर। अच्छा लगेगा, यस और नो? यस तो सर। यानी ये जो प्रोजेक्ट आप समझने के लिए, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये बेसिकली एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो एक आम ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति को राम से श्याम बनने का मौका देता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज श्याम इस दुनिया में ना रहे तो उसका पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि उसके लिए 2000 घंटे काम हो रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. ये जो प्रोजेक्ट आप समझने के लिए आए हो, ये आपको श्याम वाली कैटेगरी में आने का मौका देता है। ये जानते हैं कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप सभी की लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकती है और हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी में आगे लेकर आई भी है। और एक टाइम ट्रस्टेड कंपनी, आज इस कंपनी का नाम लेते बहुत गर्व होता है, बहुत ही वंडरफुल नाम, दैट इज स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। ये एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हमारे साथ हैं वो समझ चुके हैं लिमिटेड किसी कंपनी के पीछे लग जाता है तो क्या वैल्यूज होती है। सन 1999 में स्टार्ट हुई थी, यानी आज हमारी कंपनी को इंडिया के अंदर कितने साल हो चुके हैं? वो लोग इस हॉल में हाथ खड़ा करें जो 25 साल से कम उम्र के हैं। जी सर। यस माय फ्रेंड्स, आप सभी लोग वो हो जब हमारी कंपनी खुली भी नहीं थी, इसमें मैं भी हूँ, हमारी कंपनी खुली भी नहीं थी तब से, या हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारी कंपनी चलती आ रही है, यस और नो? Yes, sir. कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। क्या बात है सर। हमारी कंपनी का खुद का टोल फ्री नंबर, आप घर पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट हमारी कंपनी की आज है, आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी कंपनी का मोटिव क्या है, मिशन क्या है? हमारी कंपनी का मिशन क्या है? देश में लोगों को अच्छी एजुकेशन देना। देश में जितने भी लोग एजुकेट हुए, हमारी कंपनी का मिशन है। सेकंड, सभी लोगों के पास एक अच्छा इनकम सोर्स पहुंचे, हमारी कंपनी का मिशन है। थर्ड, लोगों की अच्छी हेल्थ है, लोग की हेल्थी लाइफ लोग जिए, ये हमारी कंपनी का मिशन है। हमारी कंपनी को सन 2017-2018 के अंदर पूरी दुनिया में 100 ब्रांड्स चुने गए थे। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई के अंदर, पूरी दुनिया में 100 ब्रांड्स चुने गए थे। वी प्राउड टू से स्मार्ट वैल्यू उसमें से एक ब्रांड था। पूरी दुनिया में 100 ब्रांड्स में से एक ब्रांड स्मार्ट वैल्यू था, माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स 2017-2018 के अंदर हमारी कंपनी को अवार्ड मिला। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने तेलंगाना के अंदर 500 करोड़ रुपए लगाकर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, जिसमें हमारे तमाम फूड सप्लीमेंट बनते हैं, जिस कंपनी का नाम है लाइफ स्पेन। 500 करोड़ लगाकर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है? हरियाणा के अंदर गुड़गांव में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस, जिसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान से अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे 50 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में जो हमारा ऑफिस है 26 ऑफिस पूरे इंडिया के अंदर है। ये अगर आज बात करें, ये कंपनी टाइम ट्रस्टेड कंपनी है और मेक इन इंडिया 100% मेक इन इंडिया, नॉट मेड इन चाइना, नॉट मेड इन यूएसए। ये 100% स्वदेशी कंपनी है, यस और नो? जी सर। प्राउड टू से आप लोगों को फॉर्चुनेट है कि आपको एक इंडियन कंपनी का प्लान समझने का मौका मिल रहा है। इज दैट क्लियर, यस और नो? यानी आप किसी फॉरेन कंट्री का प्लान नहीं समझ रहे। आइए जानते हैं कैसे। हमारी कंपनी हर एक व्यक्ति को 8 तरीके देती है कि वो स्टार्ट कर सकता है। 8 तरीके आप लोगों के पास है हमारी कंपनी में एंटर करने के। पहला तरीका आपके पास हो सकता है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बातचीत करें, कितने लोग इस हॉल में ऐसे जो भी पढ़ाई करते हैं? आप खड़े कीजिए, आप सभी वो लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं। हर कोई इंसान इस हॉल के अंदर करियर बनाना चाहता है, इससे यस और नो? यस सर। हर कोई व्यक्ति करियर बनाना चाहता है, माय डियर फ्रेंड्स।
आज के टाइम में करियर बनाने के लिए एक चीज बहुत मेन चीज आ चुकी है जिसका नाम है आईटी कंप्यूटर्स। इसका एक अपडेटेड वर्जन है जिसका नाम है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस और नो? यस सर। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ हमारे सेंटर का नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज, जो बच्चों को तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स कराता है। पहला, अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहो बेसिक कोर्स हम कराते हैं, एडवांस कोर्स हम कराते हैं, टैली हम कराते हैं, अकाउंट्स हम कराते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कराते हैं, कोडिंग कराते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना चाहो वो कर सकते हो, आप फोटोशॉप का कोर्स करना चाहो वो कोर्स कर सकते हो। यस और नो? अच्छा, आपको क्या लगता है कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है या नहीं है? है सर। यस, आज के टाइम में कंप्यूटर कोर्स करना नेसेसरी बन चुका है हर एक स्टूडेंट के लिए जो आज अपना करियर बनाना चाहता है। यस और नो? यस सर। अब हमारा सेंटर आपको कंप्यूटर कोर्स कराता है, तो जिसके साथ भी आप आए हैं कोर्स की 100% नॉलेज लीजिएगा। जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप कर सकते हैं। हमारे पास 10 दिन का कोर्स भी है, 30 दिन का भी है, 45 दिन का भी है और 6 महीने का भी कोर्स है। कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप सिलेक्ट कीजिएगा। लास्ट में आपको प्रोसेस वगैरह दिखा देंगे, कोर्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको क्या चीज डेवलप करने का मौका मिलेगा जो मैंने बताया था आपको, स्किल्स। क्या डेवलप करने का मौका मिलेगा? स्किल्स। फर्स्ट स्किल जो आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा दैट इज पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा। बिकॉज जब आप जॉब पर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे लाइन नहीं जाती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी आपका डिग्री मैटर नहीं करती, सबसे पहले आपका ड्रेस अप लोग देखते हैं, ड्रेस टू इंप्रेस। क्योंकि मार्केट में कहीं जाती है जो दिखता है वही दिखता है। यानी सबसे पहले आपको, अब मैं अगर बताऊं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, सरकारी स्कूल से पहले से लेकर 12वीं तक। तो हमारे स्कूल में जो टीचर आते थे वो हवाई चप्पल में आते थे, उनकी शर्ट बाहर निकली होती थी, वो पर्सनालिटी के नाम पे उन्होंने पी भी नहीं बताया। मैंने कॉलेज में पढ़ा तभी उन्होंने नहीं सिखाया, बट इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हेड टू टो पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने का मौका मिला। अगर आप जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेशनल कोर्स 2.5 लाख रुपए तक के दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। तो यानी आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो एक्सपेंसिव कोर्स, इसकी डीवीडीज भी मिलेगी, हाउ टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी, आप उस पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बातचीत करनी है। अब मैं प्रॉपर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत से। तो अगर सोनीपत में एक जगह पड़ती है गंदा नाला, मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब यहाँ गंदा नाला कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, क्यों भाई तू साफ करेगा। यानी आज के टाइम में बहुत खड़ी लैंग्वेज है, क्या चाहिए, खड़ी बोली, हमारे यहाँ कहते हैं लठ मार बोली। कई बार लोग क्या होते हैं अपने कम्युनिकेशन की वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे या तो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। आप मुझे ऐसी जगह देखें जहाँ पे सभी के सभी लोग हरियाणवी में बात करते हैं, बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी, वो हरियाणवी में ही बात करते हैं। अच्छा, हरियाणवी में कौन बात करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर कौन बात करते हैं, आप स्पोर्ट्स में चले जब उनका इंटरव्यू होगा तो हरियाणवी वो भी कोशिश करते हैं वो इंग्लिश में देते हैं। यस और नो? आप विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली इंग्लिश में ही देता है। यस और नो? यस तो सर। आपको सबसे पहले यहाँ से सेकंड कम्युनिकेशन को सीखने का मौका मिलता है। थर्ड दैट इज स्टेज स्पीकिंग, आपको स्टेज पे बोलने चालने का मौका। आज एक व्यक्ति को बहुत डर लगता है स्टेज पे बोलने से। अगर आप में से कुछ लोगों को बुलाओ शायद आप अभी बोल नहीं पाओगे। आपने 10 साल पढ़ाई करी है, 12 साल पढ़ाई करी है, हो सकते है कि आपने कॉलेज में भी आप हैं, लेकिन अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो शायद आप बोल ना पाए। चलिए छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बुलाते हैं किसी को, कुछ बॉयज को कुछ गर्ल्स को बुलाते हैं स्टेज पे। देखो अभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, वैसे देख रहे हैं, कई सर मुझे ना बुला ले। यस और नो? थोड़ा डर लगता है। मैं अगर आपको बात करूं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का स्टूडेंट था, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन मैंने स्मार्ट वे में जब समझा, प्रोडक्ट को जब समझा, आज मैं लाखों लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। मैं एक ऐसा लड़का था कि मेरे घर में जब कोई मेहमान आता था तो मैं रसोई में चाय बनाने के लिए घुस जाता था, कोई मेहमान मुझसे कुछ पूछ ना ले। बट आज प्रोजेक्ट के माध्यम से अच्छी प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है, सेम आप भी कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। साथ के साथ माय डियर फ्रेंड्स, आपको हाउ टू फेस इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो चीज सीखने का मौका मिलता है। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आपको सीखने का मौका मिलता है। यानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 18 से 20 प्रकार की स्किल्स हैं जो आप यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। यस और नो? तो जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट कैटेगरी के हैं वो अपने कोर्स को लेकर कंटिन्यू इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स किसी भी चीज को लेकर स्टार्ट करते हैं, इसको खोलिए, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स करते हैं, बहुत सारे हमारे सॉल्व में ऐसे लोग होंगे जिनके पास अब पढ़ने का टाइम नहीं है। किसका टाइम नहीं है? पढ़ने वो लोग का। इनकम करना चाहते हैं। मेरा एक फ्रेंड था रोहित, उसने बोला कि वो जॉब करता था सीए के ऑफिस के अंदर। उसने बोला कि धर्मेश मैं स्मार्ट वेयर को स्टार्ट तो करना चाहता हूं, बट मेरे पास कंप्यूटर कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है और ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है। डोंट वरी,
हमारी कंपनी को मैंने बताया था 8 तरीके देती है। कितने तरीके देती है? 8। सेकंड तरीका माय डियर फ्रेंड्स क्या है? हमारी कंपनी जिसमें आपने नाम सुना था, जिसका नाम मैंने बताया था लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री किस चीज की, पहले समझिए। हमारी कंपनी लोगों को होम केयर देती है, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, अगर कोई खेती किसानी से एग्रीकल्चर है। 6 आपका लाइफस्टाइल है। 7 हमारा हेल्थ है। 8 फूड एंड बेवरेज। अगर मैं 2 चीजों की बात करूं, फर्स्ट होम केयर और लाइफस्टाइल को लेकर बात करते हैं। अगर होम केयर की बात करें, हम सभी लोग के घरों में डेली खाना बनता है, यस और नो? यस सर। आज हम सभी लोग नहाकर आए हैं, यस और नो? यस सर। हम सभी लोग ब्रश करके आए हैं, यस और नो? यस सर। हम में से बहुत सारे लोग चाय भी पी कर आए हैं, यस और नो? यस सर। सर। अब देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे घर में जो चाय पत्ती यूज हो रही है वो कहाँ से लेकर आते हैं? कहाँ से लेकर आते हैं? और दुकान वाला क्या फ्री में देता है, पैसों में देता है? 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए का सामान दे देगा, है ना? मम्मी हल्दी डालती है सब्जी के अंदर, तो फ्री में आती है, पैसों में आती है? पैसों में आती है। हमने जो कॉलगेट करा वो फ्री में दिया, किसी ने पैसों में दिया। अब समझना है आपको, ये पैसा जो आप मार्केट में दे रहे थे, मार्केट में आपको पैसे में बदले वो सामान मिल रहा था जो आपको चाहिए था, यस और नो? अब जो हमारी कंपनी लाइफ स्पैन है, ये सारा का सारा सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए 500 करोड़ रुपए हमारी कंपनी ने लगाया। सारा सामान जो आपके घर में बनता है, आटे से लेके चीनी तक, चावल तक, दाल तक, तेल तक, कॉलगेट वगैरह, सारी चीज हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर वंस अपॉन अ टाइम लाइफ में एक बार आप वो पैसा मार्केट में ना देकर आप स्मार्ट वैल्यू में देते, किसमें देते? तो जो सामान आपको मार्केट से चाहिए था वो सामान आपको स्मार्ट वैल्यू से मिलेगा, यस और नो? जी सर। लेकिन साथ के साथ माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिलता है इस प्रोडक्ट के माध्यम से? आपको एक मिलता है आईडी नंबर। क्या मिलता है? आईडी नंबर। जिस आईडी नंबर से आप बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजनेस। यानी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ इनकम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट से आप लेते हैं तो क्या मार्केट में आपको इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? नो सर। बचपन से लेके आज तक मेरे घर में पतंजलि का कॉलगेट इस्तेमाल होता है। जानते ना रामदेव बाबा जी, उनके घर में कॉलगेट इस्तेमाल होता है, बट उन्होंने कभी मुझे पैसे कमाने का मौका नहीं दिया। आपके घर में भी होता होगा, यस और नो? यस सर। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ब्यूटी केयर को लेकर, मेरी छोटी सिस्टर है, वो हिमालय का फेस वॉश काफी सालों से इस्तेमाल करती है। आपने सुना होगा हिमालय कंपनी आ गई, यस और नो? यस सर। तो मैं मार्केट में जब पैसा देता था किसी स्टोर पर, तो वो लोग मुझे क्या देते थे? फेस वॉश देते थे। मैंने वो पैसा स्टोर पे नहीं दिया, वो मैंने पैसा दिया स्मार्ट वैल्यू पे। तो स्मार्ट वैल्यू ने मुझे स्मार्ट वैल्यू ब्रांड का फेस वॉश तो दिया ही दिया, साथ के साथ मुझे क्या दिया? एक आईडी नंबर। क्या दिया? जिस आईडी नंबर से मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस कर सकता हूँ, यस और नो? इसके बाद अब बात करते हैं लाइफस्टाइल को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोट पैंट पहना हुआ है, क्या कोट पैंट मार्केट में नहीं मिलता है? यस और नो? मिलता है। रायमंड का है, क्वाब का है, बहुत सारी कंपनी के मार्केट में कोट पैंट मिलते हैं। 4000 रुपए का, 5000 रुपए का, 10000 रुपए का, 15000 रुपए का, बहुत महंगे से महंगे कोट पैंट मिलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मार्केट से परचेस करता तो मार्केट में पैसा देता, और पैसे जो मार्केट में देता तो मुझे क्या मिलता? केवल कोट पैंट, यस और नो? वो पैसा मैंने मार्केट में नहीं दिया, मैंने वो पैसा कहाँ दिया? स्मार्ट वैल्यू में। तो स्मार्ट वैल्यू में मुझे कोट पैंट तो दिया ही दिया, साथ के साथ क्या करने का मौका दिया? बिजनेस करने का मौका दिया। अगर मैं इस बिजनेस में फेल हुआ या पास हुआ तो दूसरी बात है, पास हुआ तो जिंदगी बन जाएगी, अगर फेल भी हुआ तो घाटा तो कुछ भी नहीं है ना, सामान तो मिल गया, यस और नो? तो आप में से कोई भी व्यक्ति है, तो अगर आप एजुकेशन को लेकर स्टार्ट करना चाहते हो, हम कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन का टाइम नहीं, अगर आप जॉब पर्सन है, आपका संडे वाले दिन खाली रहता है, आप संडे का टाइम देके यहाँ से इनकम कर सकते हैं, बट आपको 8 सेक्टर्स में से किसी एक के को लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस भी साथी के साथ आप आए वो आपको ब्रोशर दिखाएंगे, आपको उनसे पूछना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, और आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो? जी सर। माय डियर फ्रेंड्स, अपने फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इनकम, कि आप यहाँ से इनकम कैसे कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, एक वो काम जो काम आप डेली करते हैं, अब हम वो बात करें, हम यहाँ से शाम वाली कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं, यस और नो? हम 10% वाली कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक काम जो काम हम डेली करते हैं वही काम करके भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा, शाम वाली कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा। सोचिए जरा, जोर डालिए, ऐसा वो क्या काम है जो हम डेली करते हैं, शायद हो सकता है वो आप अभी भी करके आए होंगे, वही काम आपको हमारे यहाँ करना है। आप भी शायद हो सकता है आज करके आए होंगे या कल करा होगा आपने, वही काम आपको हमारे यहाँ करना है, और यस, आप शाम वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। हाउ? सोचिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं? यस, आइए माय डियर फ्रेंड जानते हैं वो क्या चीज है। माय डियर फ्रेंड, इसको डिनोट करते हैं आर से। आर स्टैंड फॉर रिकमेंडेशन, यानी
हम लोग एक चीज देते हैं, सलाह। क्या देते हैं? सलाह देते हैं। डॉक्टर अच्छा है, ये वाला हॉस्पिटल अच्छा है, ये वाला कॉलेज अच्छा है, ये वाला स्कूल अच्छा है, ट्यूशन बहुत अच्छा है। या सुनो, ये वाला फोन अच्छा है, ये वाला नाई बहुत अच्छा है, मिठाई की दुकान होती है, भैया मोमोज बहुत अच्छे देते हैं, बर्गर बहुत अच्छा देता है। या सुनो, ये सैलून बहुत अच्छा है, ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है। तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी सलाहें देते हैं, बट सलाहें दो प्रकार से होती हैं। एक सलाह होती है शौक में देना, यानी इसको हम कहते हैं शौकिया सलाह। एक होती है प्रोफेशनल, जैसे आपने टीवी में अमिताभ बच्चन का नाम सुना हो, 1 रुपए का तेल लगाइए टेंशन दूर हो जाएगी, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या 1 रुपए का तेल लगाने से टेंशन दूर हो जाती है? तो सर झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमाना, यानी वो हमें क्या दे रहे हैं? सलाह। क्या दे रहे हैं? सलाह। बट वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए ऐड आता है ऋतिक रोशन जी का, बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक उतार देते हैं, कहते हैं माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। क्या हकीकत में हो सकता है? नो सर। झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। यस सर। Yes. अगर आप बात करें, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपने स्टिंग सुनी थी? स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के अंदर मैं कल देख रहा था, एक लड़का पहले हायाबुसा बाइक लेकर आता है, कहता है कि मैं जल्दी छोड़ दूंगा, आपको मूवी देखनी है तो। फिर उसके पीछे से एक लड़का आता है, मतलब येलो कलर की फरारी कार लेकर आता है, मैं आपको इससे भी जल्दी छोड़ दूंगा। एक लड़का आता है 20 रुपए की स्टिंग पी के कि मैं आपको इससे भी जल्दी छोड़ दूंगा। सोचिए, दुनिया में कारों से भी तेज भाग सकते हो और आपने स्टिंग पी ली। क्या हकीकत में हो सकता है? तो सर झूठ बोल के लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। ऐसे दुनिया में एक आपने ऐड सुना होगा, वो आता है केस किंग। केस किंग का आता है, काले घने मेरे बाल केस किंग ने किया कमाल। उसकी हीरोइन का नाम तो मुझे, एक्ट्रेस का नाम तो पता नहीं क्या नाम है, बट इतना पता उसका पति गंजा है। सोचिए वो क्या कहती है, काले घने मेरे बाल केस किंग ने किया कमाल, उसका हस्बैंड गंजा है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोल के लोग पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? यस सर। एक एडवर्टाइजमेंट देखा कुछ समय पहले, वो क्या था, एक साइड से लड़की भागती हुई आ रही थी और एक साइड से सांड भागता हुआ आ रहा था। तो दोनों आपस में टकराए तो लड़की बहुत दूर जाके गिरी। तो जहां पे वो लड़की जाके गिरी वहां पे क्या थी, मिरिंडा की बोतल रखी थी। उसने जैसे मिरिंडा पे दोबारा आपस में टकराए तो सांड बहुत दूर जाके गिरा। क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? यानी लोग झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। एक लड़की पहाड़ पे से गिर रही थी, अगर पहाड़ पे से कोई गिर रहा है तो हम क्या करेंगे? रस्सी पकड़ाएंगे। यस सर, हम उसको हेल्प करेंगे, हाथ देंगे या कुछ भी कपड़ा पकड़ाएंगे। सलमान खान भागा भागा आता है, कहता है ये लो चप्पल, चप्पल पकड़े वो लड़की पर आ जाती है और बाद में कहता है माँ कसम मैं भी पहनता हूँ रिलैक्सो। सोच, झूठ बोल के लोग पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे? यस सर। अपना पैसा कमा रहे। मैंने एक ऐड देखा ऑल आउट का, ऑल आउट जैसे वो लगाते हैं सारे मच्छर भाग जाते हैं। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं भी लेकर आऊंगा ऑल आउट, हमारे घर से ही मच्छर भाग जाएंगे। तो मैंने जैसे ऑल आउट लगाया, बैठा हुआ था उसके पास कि देखता हूं मच्छर भागे नहीं भागे। 4 से 5 मिनट में बड़े गौर से देखा, 3-4 मच्छर उसी के ऊपर बैठे हुए थे। यानी लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. बहुत ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, प्योर वाइट झूठ। यानी जो प्रोफेशनल वे में है वो झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। हम लोग 100 मिनट में सच बोलते हैं, लेकिन सच बोल के हमें 0 रुपए मिलता है, 1 भी रुपए नहीं मिलता। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अजय जी मेरे छोटे भाई है, कल इनका जन्मदिन है और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो कौन सी बाइक देनी चाहिए जो सही एवरेज दे दे? कोई सिर्फ बाइक का नाम बताया, आपने कुछ बोला? स्प्लेंडर। क्या नाम है आपको? विक्की। देखिए विक्की जी ने कौन सी बाइक बोली? स्प्लेंडर। हाँ स्प्लेंडर, जो भी इन्होंने बोला स्प्लेंडर स्प्लेंडर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्प्लेंडर के शोरूम में गया और मैंने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी। विक्की जी बात समझ में आ रही? यानी विक्की जी ने मुझे बोला कि 1 लाख की बाइक खरीद, तो मैं 1 लाख रुपए की बाइक लेकर आया। कल मेरे भाई का जन्मदिन था तो मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई बड़ा खुश हुआ कि 1 लाख की बाइक मिल गई। मैं बड़ा खुश हुई, मैंने 1 लाख की बाइक ली। शोरूम वाले बड़े खुश हुए, 1 लाख की बाइक बिक गई। लेकिन बताया किसने? विक्की ने। अच्छा विक्की जी को क्या मिलेगा 1 लाख रुपए की बाइक में से? इन्हें मिलेगा 0 रुपए। क्या मिलेगा? यानी इन्होंने भी सलाह दी लेकिन सच बोला, इनको कितना पे मिला? 0। मार्केट में लोग प्रोफेशनल में झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? करोड़ों रुपए। यस और नो? जी सर। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप शाम वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सलाहें देनी पड़ेगी प्रोफेशनल में, लेकिन झूठ नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? सच। आइए जानते हैं आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन लिया तो यहाँ पे बताया गया पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। तो मैं घर से टाई पहन के जैसे निकलता था तो पड़ोस में एक आंटी जी थी, तो आंटी जी ने बोला बेटा कहाँ निकलते हो? बिल्कुल टाई वगैरह पहनकर। तो मैंने बोला आंटी जी मैं एक सेंटर पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे सारी चीज सिखाई जाती है। तो आंटी ने बोला मेरा लड़का पूरे दिन वो खेलता रहता है पबजी, तो इसको भी ले जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी आप दे सकते हो। अच्छा मैंने उसको बता के गलत करा या सही करा? सही करा सर। गलत कौन कर रहा है? जो गुटखा बेच रहा है, जो बीड़ी बेच रहा है, जो दारू बेच रहा है, कोई चाय खैनी बेच रहा है। यस और नो? यानी वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने उसको बताया, आए उसके पापा आए, मम्मी आई, उन्होंने देखा अच्छा लगा, उन्होंने एडमिशन लिया।
स्कूल में हमारे एक कंपटीशन था स्टेज स्पीकिंग का, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने यहाँ से तो सीखते ही था पहले मैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। सभी लोग बोले कहाँ से सीखते हो तुम? मैंने बोले एक सेंटर पे जाता हूँ मैं, जहाँ से मुझे सब कुछ सीखने का मौका मिला। जी सर। ठीक है, तो स्कूल में से एक लड़का था, उसने बोला कि ठीक है मैं एडमिशन ले लेता हूँ। एक हमारे पड़ोस में भैया, वो काफी दिनों से बेरोजगार थे। क्या थे? मैं यहाँ पर आया था तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ खर्चे मैनेज करने का मौका मिलता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा, मैं लाखों रुपए नहीं कमाता था, बट मैं 2000 रुपए कमा लेता था ताकि मेरे खर्चे मैनेज हो जाए। यस और नो? तो भैया ने बोला तू डेली इतना खर्चा करना है कैसे, कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका मिला। तो वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे देखा, अच्छी तरीके से समझो, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करा। अच्छा मैंने गलत करा या सही करा? गलत तो वो करता है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बीड़ी पीना सिखाता है। यस और नो? तो मैंने उसको कंप्यूटर्स के बारे में सलाह दी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सलाह दी। तो अचानक से फिर क्या हुआ, मेरे घर पर 1500 रुपए का लिफाफा पहुंचा जिसमें 1500 रुपए का नाम धर्मेश था और ऊपर लिखा हुआ था स्मार्ट वैल्यू। अचानक से डर गया कि मेरे घर पे 1500 रुपए का फाइन लग गया, मेरे नाम पर किस बात का? उसमें स्मार्ट वैल्यू लिखा था। तो मैंने आके सीनियर्स को कॉल लगाया, सर मैंने तो सर छुट्टी भी नहीं करी, मेरे को 1500 रुपए का फाइन किस बात का लगा है? सर ने बोला धर्मेश ये 1500 रुपए का फाइन नहीं है, ये आपकी इनकम है। तो मैंने बोला सर इनकम कैसे? सर ने बोला जो आपने 3 रिकमेंडेशंस करी थी उसका आपको 1500 रुपए मिला। कितने रुपए मिला? 1500। फिर माय डियर फ्रेंड्स सिलसिला आगे बढ़ा, ये 3 रिकमेंडेशन के माध्यम से 3 रिकमेंडेशन और हुई स्पोर्ट्स को लेकर, तब मुझे दोबारा से 1500 रुपए मिला। तो टोटल कितनी हो गई? 6 लोगों के माध्यम से 3 लोगों तक और इस प्रोग्राम की जानकारी पहुंची, दोबारा से मुझे कितना रुपए मिला? 1500 रुपए। तो टोटल कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है? 9 लोगों तक। ठीक है, अब समझिएगा टोटल पैसा कितना मिला? 4500। अब ये 9 लोग ज्यादा जरूरी है या 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है? आप बताएं। 9 लोग। अच्छा आपको क्या लगता है? 9 लोग ज्यादा जरूरी है 4500 रुपए ज्यादा जरूरी है? चलिए आप लोग तो इंटेलिजेंट है। 4500। मुझे 4500 लगता है, जैसे किसी ने बोला पीछे से 4500, तो मैंने बोला सर 4500 रुपए, क्योंकि सर ये ज्यादा नहीं है तो कम भी तो नहीं है। यस और नो? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक पैसे कमाना चाहता, तो मैंने बोला सर 4500 रुपए। तो सर ने बोला नहीं धर्मेश आप गलत है। मैंने पूछा सर से सर कैसे? क्योंकि माय डियर फ्रेंड 4500 रुपए तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में जो 9 लोग कमाए, ये 9 लोग दिन में अगर 10 घंटे काम करें तो 90 घंटे काम होगा, और 10 घंटे का खुद काम करता तो कितने घंटे काम होगा? 100 घंटे। तो 100 घंटे में से व्यक्ति ने खुद कितने घंटे काम करा? 10 घंटे। लेकिन कितने घंटे काम हो गया? 90 घंटे एक्स्ट्रा काम हो रहा है, जिसे शाम करवा रहा था। यस और नो? शाम खुद तो 10 घंटे काम कर रहा था, लेकिन उसके लिए 2000 घंटे काम हो रहे थे। यस और नो? जी सर। ऐसी माइंड में सिलसिला आगे बढ़ता है, 9 लोगों के माध्यम से 9 लोगों तक और जानकारी पहुंचती है आईटी कंप्यूटर्स को लेकर, इस कंपनी को लेकर, तो आपको 4500 रुपए दोबारा मिलते हैं। अब टोटल 18 लोग हो गए। इन 18 लोगों के माध्यम से 9 लोगों तक और जानकारी पहुंचती है, दोबारा से 4500 रुपए मिलता है, यानी टोटल 27 लोग हो गए। अब 27 लोगों के माध्यम से दोबारा 9 लोगों तक जानकारी पहुंची, दोबारा से आपको 4500 रुपए मिला, यानी टोटल हो गए 36 लोग। 36 लोगों के माध्यम से टोटल पैसा आपको जो मिला वो मिला 18000। अब मुझे बताएं 18000 पे ज्यादा जरूरी है या 36 लोग ज्यादा जरूरी है? यस, क्या नाम आपको? तन्वी के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार। वेरी गुड। यानी अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कैसे लोग कामयाब, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा सकता हूं। जैसे 36 लोग हैं, ये 36 लोगों ने दिन में 10 घंटे काम करा तो 360 घंटे काम हुआ, 10 घंटे आपने खुद काम करा तो 370 घंटे। यस और नो? यानी राम को 8 घंटे के 15000 मिल रहे थे, लेकिन आपके लिए कितने घंटे काम होगा? 370 घंटे। यस और नो? आज रतन टाटा जिस दुनिया में नहीं है, तब उनके लिए पैसा क्यों आ रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 लाख लोग रतन टाटा की कंपनी में काम करते हैं, दिन में 10 घंटे भी काम करेंगे तो 60 लाख घंटे डेली काम होगा। कितने लाख घंटे? 60 लाख घंटे डेली काम होता है रतन टाटा जी के लिए। एक आदमी जो दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन या 31 दिन। कैसे लोग हम मान के चलते 30 दिन तो हो गए 300 घंटे। यानी एक नॉर्मल साधारण आदमी एक महीने में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 300 घंटे। लेकिन रतन टाटा जी एक दिन में कितने घंटे काम करवा रहे हैं? 60 लाख घंटे। इसलिए उनकी इनकम ज्यादा है। यस और नो? तो आप में से कितने लोग हैं जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं? जियो की सिम हाथ खड़े कीजिएगा। ऑलमोस्ट काफी सारे लोग हैं जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा होगा मुकेश अंबानी की लड़के की शादी हुई है। यस और नो? यस सर। अनंत अंबानी उनके बेटे का नाम है और लड़की का नाम है राधिका मर्चेंट।
यानी उनकी कंपनी में जो अभी बेटे की जो शादी हुई है 5,000 करोड़ रुपए जो देखा गया है, जो लगा है कंपनी में, जो शादी के अंदर लगा है, जो कंपनी ने लिया है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसा कहां से आया समझिए। हिंदुस्तान में जियो की सिम 40 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? जितने भी जियो यूजर्स हैं उनको पता है पहले जियो का रिचार्ज एक महीने कितने रुपए का होता था? 300 रुपए का। कितने रुपए का? अब कितने का होता है? 350। यानी मुकेश अंबानी जी ने वो रिचार्ज 50 रुपए बढ़ा दिया। 40 करोड़ गुणा 50 रुपए यानी 2000 करोड़। मुकेश अंबानी जी की शादी चली थी, जो चली थी करीबन 3 महीने तक चली थी। अब 3 महीने से आप गुणा कर लीजिए, 6000 करोड़। कितने हजार करोड़? उनकी शादी कितने करोड़ में हुई थी? यानी हम सभी लोगों ने मिलकर उसकी शादी में क्या दिया था? कन्यादान। क्या दिया था? यानी आप समझ सकते हैं जितने भी लोग अमीर हैं, क्या वो अकेले कामयाब है? लोगों के साथ कामयाब है? लोगों के साथ। एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो जिंदगी में कितना भी चाले, शायद वो नौकरी से करोड़ों रुपए नहीं कमा पाएगा। यस और नो? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज मुकेश अंबानी की अगर आप एनुअल इनकम की बात करें या मंथली इनकम की बात करें, 40 करोड़ लोग अगर 300 रुपए का रिचार्ज भी करवा रहे हैं कम से कम, तो 12,000 करोड़ रुपए। कितने हजार करोड़ रुपए? एक महीने का मुकेश अंबानी जी कितना रुपए कमा रहे? 12,000 करोड़ रुपए। ये क्यों पॉसिबल है? कि इनके लिए क्या लोग काम कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं। यस और नो? स्मार्ट वैल्यू में भी सेम आपके लिए 360 लोग काम, 36 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे बढ़ता रहेगा। लास्ट में कैसे सीनियर से मिलवाऊंगा जिनके लिए आज इंडिया में करीबन 3,000 लोग काम कर रहे हैं। 3,000 मल्टीप्लाई 10 यानी 30,000 घंटे उनके लिए डेली काम हो रहा है। यस और नो? पर उन्होंने फैक्ट्री में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने रेंट नहीं दिया, उन्होंने मशीन नहीं ली, उन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया। ये मौका फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है? फ्री में मिलता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय लेते हुए, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के कुछ फायदे हैं, आइए जानते हैं क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, नो बॉस। क्या बेनिफिट है? कोई आपका यहाँ बॉस नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो किसी के अंडर काम करते हैं ना? यस और नो? अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? नो बॉस। सेकंड, नो वर्किंग आवर्स। आपकी कोई वर्किंग आवर्स नहीं है कि आपको डेली 8 घंटे ही टाइम देना। नो, जो आपका फ्री टाइम है वो फ्री टाइम आपको देना है। यस और नो? अच्छा, फ्री टाइम कौन सा होता है स्टूडेंट के पास? आइए जानते हैं। 8 घंटे उसका स्टडी टाइम होता है, 8 घंटे मान के चलिए स्लीपिंग टाइम हो गया, 4 घंटे अदर्स, घर का कुछ भी काम हो गया, तो टोटल हो गए 20 घंटे। लेकिन कितने घंटे हो गए टोटल? 24 घंटे होते हैं, लेकिन 20 घंटे कर लीजिए आप, 4 घंटे बचते हैं। ये 4 घंटे इंसान कहाँ पे देता है? ये देता है इंस्टाग्राम पे। कहाँ देता है? फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, तरह तरह के सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट करेगा। यस और नो? हाउसफुल 5 आएगा, हाउसफुल 5 भी देखने जाएगा। कोई इसी क्रिकेट का मैच है तो पूरा आईपीएल देखेगा, इसको पूरे आईपीएल के बारे में पता होगा। अच्छा, आईपीएल में आरसीबी जीती तो आपको क्या मिला? लेकिन आपने टाइम तो खराब कर दिया ना। यस और नो? जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, टाइम जरूरी है। एक लड़की जो कॉलेज में है, सोचिए वो नागिन के सारे सीरियल देख रही है, वो क्या करे? टाइम वेस्ट। क्या करे? टाइम वेस्ट। तो यानी माय डियर फ्रेंड, ये जो आपका खाली टाइम है, इस टाइम को देखकर ही आपको यहाँ से इनकम करनी है। नो डिग्री नीडेड। हमें किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं चाहिए। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो या कॉलेज में आएगा तो पास आउट होने चाहिए। यस और नो? और आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, ग्रेजुएट होनी चाहिए। यस और नो? हमारे पास कोई डिग्री नीड नहीं है, बट हाँ ये है कि कम से कम थोड़ा इंसान हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता हो। यस और नो? इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ, हमारे यहाँ पर एक ऐसी चीज जो हर इंसान को अच्छा लगता है, वो है माय डियर फ्रेंड टूर्स। क्या चीज? हर व्यक्ति को जिंदगी में घूमना फिरना पसंद होता है। यस और नो? इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो घूमना फिरना पसंद? हाथ खड़े कीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी लोग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब स्मार्ट वैल्यू को समझने आया था, उससे पहले जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो मेरे पापा या मेरी मम्मी कहाँ पे लेके जाते थे? तो मेरे मम्मी पापा जो बिलोंग करते हैं यूपी से करते हैं, मैं प्रॉपर हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा जी मुझे गर्मी की छुट्टी में दादी के घर और नानी के घर घुमा के लेकर आते थे। अमीर आदमी कहाँ जाता है? वो जाएगा शिमला, हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, पेरिस। यस और नो? दुबई चला जाएगा, है ना? शिमला, मनाली जाएगा। हम लोग कहाँ जाते? दादी के घर, नाना के घर, चाचा के घर, मौसा के घर, मामी के घर। क्यों? फ्री की जगह होती है। किसकी जगह होती है? लेकिन प्राउड टू से आज स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से पिछले जो समर वैकेशंस रही थी वो माय डियर फ्रेंड्स गांव में नहीं थी, बस एक वर्ड का चेंज हो गया, GAO गांव से मैं पहुंचा था माय डियर फ्रेंड्स GOA हुआ।
इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से लास्ट ईयर मुझे गांव से गोवा जाने का मौका मिला था। यस और नो? Yes, यानी sir. आपको जितने भी लोग बैठे हैं, आप यहाँ से नेशनल टूर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल टूर किसी का घूमने का सपना है, लास्ट में कैसे लड़की कैसे लड़के से मिलवाऊंगा आपको जो एक बहुत ही गरीब परिवार से है लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं। यस और नो? तो यहाँ से आपको टूर्स को करने का मौका मिलता है। फिफ्थ यानी हेल्पिंग अदर्स, यहाँ से आपको लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। एक डॉक्टर चाह के किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, उसके लिए उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा। यस और नो? एक इंजीनियर चाह के किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता, उसके लिए उसको बीटेक एमटेक करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। यस और नो? सिक्स बेनिफिट दैट इज नेम एंड फेम, यहाँ से आप नेम फेम कर सकते हो, अपने समाज में पहचान क्रिएट कर सकते हो, इज्जत पहचान। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जब किसी लड़की का जन्म होता है तो जानी जाती है अपने पापा जी के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? पापा जी के नाम से जाती है। शर्मा जी की बेटियां जा रही है, नरवाल जी की बेटियां जा रही है, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो किसके नाम से जानी जाएगी? अपने भाई के नाम से, राहुल की बहन, हर्ष की बहन, अमित की बहन, सुमित की बहन। फिर थोड़ी और बड़ी हो जाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी तो किसके नाम से जानी जाएगी? अपने हस्बैंड के नाम से, मिसेस अग्रवाल, मिसेस सिंघानिया, मिसेस मल्होत्रा। उसके बाद जब उसके घर में जब बेबीज हो जाएंगे तो अपने बच्चों के नाम से जानी जाएगी, अमित की मम्मी, सुमित की मम्मी, नेहा की मम्मी, संगीता की मम्मी। यस और नो? आप में से आपको अपने 5 दोस्तों का नाम पता होगा, बट आपको उनकी मम्मी का नाम नहीं पता होगा। उनकी मम्मी का नाम आपको पता है? क्या पता होगा? आंटी जी। क्या पता होगा? आंटी जी। एक रियलिटी है, हिंदुस्तान में एक लड़की अपनी पहचान नहीं बना पाती, बहुत कम लड़कियां जो पहचान बना पाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट गर्ल हर एक नॉर्मल गर्ल को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। अगर आप चाहें तो पूरे एंटायर इंडिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे अभी एक लड़की जिसने मिशन सिंदूर में जिसका नाम है सोफिया कुरैशी। यस और नो? पहले तो कोई नहीं जानता लेकिन आज पूरा वर्ल्ड उसको जानता है। यस और नो? एक ऐसे आइडेंटिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ बेनिफिट्स लिखे। अब इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी यहाँ से जाने के बाद आप खुद से किसी को मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहीं ना कहीं आपको समझाया है, आपको 100% समझाया है, बट आपको समझ में कितना आया होगा? 70%। कितना परसेंट आया होगा? आप फोन चलाओगे, घर पे जाओगे, वो जाएगा आपका 40%। आप भाई टीवी आपने देख लिया, कोई पिक्चर देख ली, कोई नाटक देख ली, कुछ भी आपने करा तो 30%। आपने किसी को समझाने की कोशिश करी, उसको समझ में आएगा 5%। कितने परसेंट समझ में आएगा? जिसको आपने 5% समझाया है वो आपको कर देगा नो। क्या कर देगा? रहने दो, आप इस काम को मत करो, क्योंकि आपने 100% नॉलेज को कहां पे पहुंचा दिया? 5% पे। यस और नो? बट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में क्या होता है? जिस काम के लिए मना किया गया है वो काम इंसान सबसे पहले करता है। जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी जी है, उनके पास काफी सारे पशु हैं, गाय भैंस काफी सारे उनके पास। तो एक जगह है, वहां पे लिखा यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, जुर्माना 500 रुपये। वो आंटी जी सुबह आती है 4 बजे के तक, दबे कर आती है और चुपचाप फेंक के चले जाती है, जबकि लिखा हुआ है यहाँ कूड़ा फेंकना। हिंदुस्तान में ऐसा ही है, यहाँ पे तो यहाँ थूकना मना है, तो वहीं पे लोग जाएंगे, इनका नो पार्किंग, नो पार्किंग का नो हटा देंगे पार्किंग। यस और नो? अगर आपने किसी को बताने की कोशिश करी तो आपको एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं करने देते। हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, इनके पास पैसा नहीं है लेकिन इन्हें पता सब कुछ है। ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। इस दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। क्यों? साइकिल के मिस्त्री के पास नहीं जाएंगे आप, क्यों? उससे उस चीज की नॉलेज नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। काफी सारे आपके हम उम्र के लोग मिलने वाले हैं जो आपको ये बोलेंगे, अरे अभी क्या करना करियर बना के, अभी तो मजे लेने हैं। क्या लेने? मजे। बहुत आपकी सेम एज के लोग मिलने वाले। इस चीज में आपको समझाता हूँ। हमें किसी ने बताया था ये 5 से 6 साल जो होते हैं इसमें इंसान मेहनत कर ले। क्या कर ले? मेहनत कर ले। तो बाकी की जो 50 साल की जिंदगी है वो कटेगी मजे से। किससे कटेगी? मजे में। मेहनत कर ले। अच्छा, जो व्यक्ति 5 से 6 साल मजे ले लेगा वो बाकी 50 साल पता क्या करेगा? मजदूरी। क्या करेगा? मजदूरी। मजदूरी का मतलब समझो क्या होता है? मजदूरी का मतलब मजे से दूरी। वो 50 साल तक मजे से दूर हो जाएगा। यस और नो? पहला ऑप्शन यस और नो? 5 साल मेहनत करके 50 साल मजे ले जाए, अदरवाइज 5 साल मजे लेके 50 साल क्या करनी पड़ेगी? मजदूरी, मतलब मजे से दूरी। काका बाबू लोग
अगर मैं आपको बताऊं, आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे जो गाने सुन के भी अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। एक गरीब आदमी, क्या चीज, बहुत गरीब आदमी जिसके पास रिक्शा है, मेट्रो है, वो गाने सुन रहा है। मैं किसी गाने को वो नहीं बोलूंगा, बट उसने गाना सुन रहा है, थारी जिंदगी कटा है मौज में, हमारी मौज में कट रही है, और उसके पास तो पैसा, तो उसकी तो मौज में कटेगी। तेरे पास तो पैसा नहीं, तेरी कैसे कटेगी? यस और नो? तेरे पास नहीं है पैसा, तेरी कैसे कटेगी मौज में? लेकिन हाँ, वो कौन है? काका बाबू। पता उसको पूरी दुनिया का है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। जिंदगी में बहुत लोग मिलने वाले हैं। हमारे पड़ोस में आंटी जी थी, आंटी जी कहती थी तेरी बेटी कितने नंबर है? अच्छा, अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, अपनी बेटी की फिक्र नहीं, बट दूसरे की बेटी की बहुत फिक्र है। यस और नो? ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा जिनका नाम है काका बाबू लोग। एंड बाय डिफरेंट कुछ क्वालिटीज हमारे इस प्रोग्राम की है, वो क्वालिटीज आपके पास है, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 क्वालिटी, वो व्यक्ति ड्रीमर होना चाहिए, सपने देखने वाला होना चाहिए। जिंदगी में मैं आपको एक बात बताता हूँ, 15,000, 20,000, 25,000 तो वैसे भी कमाई लोगे। कैसे मेहनत करके आप 15, 20, 25,000 रुपए कमा लोगे? आप यहाँ पे चले जाइए, रेलवे रोड के बाद फूड चाट वाला, अगर आप उससे पूछेंगे आप कितना तो महीने कमाते, बोले 25,000 महीने कमाता। अगर पढ़े लिख के 18,000 रुपए कमा रहे तो सोचिए, वो अनपढ़ होकर 25,000 रुपए कमा रहे हैं। यस और नो? 15, 20, 25,000 तो कमा ही लोगे। नॉर्मल जिंदगी तो हर कोई काट लेगा। यस और नो? बट जिंदगी में ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम। एक ड्रीम होना चाहिए एक लड़की का कि जिंदगी में जब मेरी शादी हो तो मेरे माँ बाप के ऊपर कर्ज ना हो। क्या ना हो? वो शादी में अपने दम पे करूं। ऐसा स्मार्ट गर्ल के अंदर हजारों लड़कियों ने पॉसिबल किया है, जिसमें से एक लड़की बताओ जो हमारे यू इस साइड के रहने वाली है, जिसका नाम है स्वाति सिंह। बीएससी सेकंड ईयर में उनका ड्रीम था कि डॉक्टर बनना चाहती थी। बीएससी सेकंड ईयर में स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी को उन्होंने स्टार्ट करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी, दौलत राम कॉलेज से बीएससी कर रही थी। स्मार्ट वैल्यू सुनने का, समझने का मौका मिला, डिवीजन या स्टार्टिंग करी, और उन्हें 4 से 5 साल जैसे स्मार्ट वैल्यू को हुआ, जब उनकी शादी हुई तो माँ बाप के ऊपर कर्जा छोड़ के नहीं गई थी। वो पहली बात तो सारा का सारा 12-15 लाख रुपए खुद से कमाया, क्योंकि हमारे पास बोनस है 25,000 से लेके 1 करोड़ तक बोनस है। लोग यहाँ पे 1 करोड़ तक बोनस कमाएंगे। आपको ऐसी लड़कियों से जानने का मौका मिलेगा। टाइम ज्यादा नहीं है कि मैं आपको सारा प्लान समझा देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो उस लड़की ने शादी तो अपने दम पे करी, लेकिन जब उसकी विदाई हुई थी तो कार दूल्हे की नहीं थी, वो कार भी खुद की थी। और सोचिए, दूल्हा ड्राइव करके लेके जाता, वो लड़की खुद ड्राइव करके दूल्हे को उसके घर लेके गई थी। यस और नो? तो चाहिए मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार। तो मैडम का क्या था? ड्रीम। आपने देखो हरियाणा में मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग के माँ बाप लोगों को बुलेट दिलवाते हैं लड़कों को, लड़का लिखवाता है डैड गिफ्ट्स। यस और नो? अभी स्मार्ट वैल्यू में एक लड़की अगर मैं बात करूं जिसका नाम ज्योति यादव है, उसने कुछ ज्यादा बहुत बड़ा अचीव नहीं करा। उसके पापा साइकिल से जाते थे, उसने अपने पापा को एक बाइक गिफ्ट करी, स्प्लेंडर, और पापा ने पता बाइक क्या लिखा है? डॉटर्स गिफ्ट। क्या लिखा है? कहते बाप की दौलत पे क्या कमेंट करना, मजा तब है जब दौलत आपको और आपका बाप कमेंट करे। यस और नो? तो यानी आपको ड्रीम होना चाहिए मम्मी को घुमाने का, अपने पापा को घुमाने का आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम नहीं है, सॉरी, आप यहाँ पे नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप 15,000 रुपए में खुश है, लोग 2 तरीके से मरते हैं, या तो डिप्रेशन में मरते हैं या सेटिस्फैक्शन में मरते हैं। अगर आप 15,000 रुपए सेटिस्फाई है तो सॉरी, आप इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते। आपका ड्रीम होना चाहिए इनकम को इंक्रीज करना है। यस और नो? अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग जो किराए के मकान पे रहते हैं, हाथ खड़े कीजिएगा। आप जरूर स्टार्ट कीजिएगा। आपका ड्रीम होना चाहिए सबसे पहले अपनी माँ को, अपने पिताजी को एक अपनी छत देनी है, घर देना है। यस और नो? कितने लोगों के घरों में कार नहीं है, हाथ खड़े कीजिएगा। जिन लोगों के घर में नहीं है, यस, आपका ड्रीम होना चाहिए। अब सोचिए कि आपके पिताजी के सपना नहीं होगा कि जिंदगी मेरे पास में कार होनी चाहिए, होगा या नहीं होगा? तो उसे कौन पूरा करे? पड़ोसी का लड़का है, पड़ोसी की लड़की नहीं, वो कौन पूरा करेगा? यस और नो? आपका ड्रीम होना चाहिए। यस। तो अगर आपके पास ड्रीम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फादर को लेके एक लाइन पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, कहते हैं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा। अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। और जब तक उसके झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरा रुआब जिंदा है, मेरा गुरूर जिंदा है, और कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? अभी तो मेरा बाप जिंदा है। अपने पेरेंट्स की अच्छी होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स की ड्रीम है, ये क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, वो व्यक्ति ऐसा हो, सेकंड एवरेज परचेजिंग पावर, अपने करियर में वो खर्च कर सकता हो। काफी लोग जिंदगी में कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? कंजूस व्यक्ति कहीं भी कामयाब नहीं होता दोस्तों, कहीं भी नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, कंजूस व्यक्ति के साथ क्या होता है जिंदगी में, समझिएगा।
एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत बड़ा महाकंजूस व्यक्ति था, महाकंजूस। तो उसके बहुत दूर दूर तक चर्चे थे कि महाकंजूस है। एक व्यक्ति को दिल में बात चुभी, वो उसके गांव में गया कि आज मिल के आता हूँ कि महाकंजूस कैसा महाकंजूस है। घर में गया, दरवाजा खोला कि लड़का निकल कर आया कि पापा तो है ही नहीं। अब लड़की ने बोला पापा नहीं है। उस आदमी ने सोचा पापा नहीं, मेरा तो टाइम खराब हो गया, अब इस कंजूस को कुछ तो सिखाना पड़ेगा इसके बेटे को ताकि बोले पापा। तो उसके इस लड़के उसने बोला अपने लड़के को, इस सामने वाले को, कि बेटा एक काम करो, आपने कॉपी और पेज लेकर आओ। बोला ठीक है, कॉपी और पेज लेकर आता हूँ। तो उसने क्या करा, एक पेज को उसको आम बना के दे दिया। क्या बना के दे दिया? आम बना के दे दिया। कि बोला अपने पापा को कि एक अंकल आए थे, मुझे आम देके गए हैं। क्या देके गए? अब वो लड़का कह रहा है इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करने के बाद जब आदमी जा रहा था तो लड़के को, अंकल जी रुको रुको, हमारे घर से जब भी कोई आदमी जाता है उसे खाली नहीं भेजते, हम भी कुछ देते हैं। तो उसने क्या करा, हवा में ऐसे करके आम बनाया, मेरे ये लो, मैं भी आपको आम दे देता हूँ। तो शाम को उसके पापा जी घर पर आए, तो पापा जी से पूछा कि पापा जी क्या क्या हुआ। लड़के ने पूछा, तो लड़के ने बताया कि पापा जी का आदमी आया था, मुझे कागज का आम देके मैंने हवा में ऐसे बना के ऐसे आम दे दिया। उसके पापा ने घुमा के चाटा मारा गले में। तो इतना बड़ा आम देने की क्या जरूरत थी, छोटा सा आम देता। यस और नो? यानी वो महाकंजूस आदमी था। कैसा आदमी था? जिंदगी में जो महाकंजूस है वो कहीं कामयाब नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने करियर पे 10,000 20,000 रुपए खर्च कर सकते हो। इससे महंगी मेट्रो की रिक्शा आती है, 1.5 लाख रुपए की मेट्रो आती है, तब इंसान 12,000 रुपए कमा पाता है। यस और नो? इससे महंगा आप लोगों के पास फोन है। हमारे यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको 15,000 20,000 25,000 अपने करियर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। थर्ड, किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। कहते हैं मनी एंड ईगो नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी एक साथ नहीं चलता, ये नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वालिटी, वो एक गुड फैमिली से होना चाहिए। गुड फैमिली यानी अमीर या गरीब नहीं, गुड फैमिली। वो लड़का ऐसा ना हो कोई ड्रग्स दारू गांजा ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह, इसमें एक प्रॉपर एक सभ्य परिवार से वो लड़का लड़की बिलोंग करते हो, ऐसे लोग की हमें जरूरत है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक छोटा सा वर्ड मैं स्टेज पे लिखने जा रहा हूँ जो आपकी एंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है और लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करिए। उस वर्ड का नाम है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है डिसीजन। क्या नाम है? आप इस सवाल के अंदर आए हैं तो आपको डिसीजन खुद लेना होगा। यस और नो? इस दुनिया में मैंने एक चीज देखी, अभी एक लड़का था हमारे पड़ोसी में, उसकी शादी का रिश्ता होना था। तो लड़का और लड़की होते ना, मिलते हैं शादी से पहले 2-5 मिनट के लिए, माँ बाप कहते जाके बात कर लो। यस और नो? आपने पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन मैंने हकीकत में देखा एक बार। उनको बोला कि आप जाके बात करो। 5 मिनट के लिए लड़के और लड़की ने बात करी और आने के बाद बोला यस हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो 5 मिनट में ऐसा क्या देखा, उन्होंने क्या बातें करी जिससे उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का डिसीजन ले लिया। यस और नो? और सोचिए आप पिछले 1 घंटे से हमारे साथ हैं। यस और नो? तो आपने आई होप काफी सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि यस मुझे इस प्रोग्राम के अंदर अपनी जिंदगी बदलनी है। यस और नो? जो लोग डिसीजन लेते हैं उन्हीं को दुनिया याद रखती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनके पापा कभी नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेले, उसके पापा चाहते थे वो टिकट कलेक्टर बने। यस और नो? अगर टिकट कलेक्टर बने तो अगर वो अपने पापा की बात मान लेते तो क्या वो क्रिकेटर होते? नहीं होते। तो काफी लोग क्या सोचते हैं, जैसे मेरे पापा या किसी लोग के पापा, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बुरा नहीं मानना किसी भी चीज का, बट हमारे पेरेंट्स हमें केवल पैसा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मेरे पापा अगर 10वीं पास है तो मुझे कॉलेज की नॉलेज कैसे देंगे? तो टीचर ही देंगे ना। यस और नो? बट कई लोग क्या होते हैं, पड़ोसी की बात मान के, पापा चाचा ताऊ चाची की बात मान के इस प्रोजेक्ट को नहीं करते। सॉरी, डिसीजन आपको होना चाहिए। किसका डिसीजन होना चाहिए? एक लड़की जिसका नाम है सानिया मिर्जा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं तो मुस्लिम परिवार में लड़कियों को पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं, बुर्का हिजाब कहते हैं। लेकिन वो लड़की अपने पापा की बात नहीं सुनी, खानदान की बात नहीं सुनी, मौसा खाला किसी की बात नहीं सुना उस लड़की ने, और आज पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। क्यों? उसने क्या लिया? डिसीजन। अगर वो डिसीजन नहीं लेती क्या आज पूरी दुनिया उसको जानती? ऐसे हजारों नहीं लाखों लड़कियां लाखों लड़के हैं जो किसकी वजह से कामयाब? अपने खुद के पेरेंट्स के डिसीजन की वजह से नहीं। लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्राम को एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम फिनिश करना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का काम करता था। तो पेट्रोल भरने का काम करता था। तो अचानक से दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम में ब्लैक कलर की चमचमाती हुई ब्लैक मर्सिडीज उसके पास आई पेट्रोल पंप पे, और मालिक उतरा। मालिक ने बोला कि 5,000 रुपए का पेट्रोल भर दो।
वो लड़का कार को देखता जा रहा था, तो मालिक ने अचानक से सवाल पूछा कि आप क्या देख रहे हो कार के अंदर? तो उस लड़के ने बोला कि सर, जिंदगी में मेरा सपना भी यही है कि मैं मर्सिडीज कार लूं। तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ये लो मेरा कार्ड, आप परसों मेरे बिजनेस को देखने के लिए आना, मैं आपको एक ऐसा मौका दूंगा जिससे 5 साल बाद आप क्या ले लोगे, ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार। वो लड़का कार्ड लेके बहुत खुश हुआ, घर पे गया, पहले पापा को दिखाया कार्ड, पापा मुझे बिजनेस करने का मौका मिलेगा। पापा ने बोला नहीं, ऐसा फ्रॉड हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर वो गए मामा जी के पास, मामा जी ने बोला अरे बेटा मैंने तो करके छोड़ दिया, ऐसा काम बहुत साल पहले हमने करा था, छोड़ दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड है, ऐसा होता तो सभी मर्सिडीज ले लेते। तो उसने अगले दिन जाके क्या करा, उस कार्ड को पेट्रोल पंप पे फेंक दिया, अपना काम करना कंटिन्यू करा उसने। ठीक 5 साल बाद एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज सेम आई, लेकिन इस बार उसके अंदर मालिक वो नहीं था जो पहले था, मालिक अलग था। आया मालिक, उसने बोला 5000 रुपए का पेट्रोल भरो। फिर लड़का दोबारा कार को देखने लग गया, मालिक ने बोला क्या देख रहे हो? तो लड़के ने सेम जवाब दिया, सर ये मेरी फेवरेट कार है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो मालिक के शब्दों को सुनने का उसने क्या बोला, आपको याद है आज से 5 साल पहले यहाँ पे कार आई थी? लड़के ने बोला हाँ मुझे याद आई थी। आपको याद है किसी मालिक ने आपको कार्ड दिया था? उसने बोला हाँ मुझे याद है कि कार्ड दिया था। आपको याद है उसने बुलाया था आपको? बोला हाँ बुलाया था, लेकिन मैं गया नहीं था, मैंने उस कार्ड को यहाँ फेंक दिया। तो मालिक ने क्या बोला, आज से 5 साल पहले मैं इस पेट्रोल पंप पे सफाई करता था, सफाई कर्मचारी था, सफाई करते करते मुझे कार्ड मिला जिसमें लिखा था बिजनेस करके आप अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ना तो मैंने चाचा की बात सुनी, ना मैंने पापा की सुनी, ना मैंने मामा की सुनी, ना मैंने बुआ की सुनी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने खुद का डीजल लिया, मैं गया और उस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस करना सिखाया और 5 साल आज मुझे हो गए हैं। उसकी बदौलत ये कि मेरे पास 1 करोड़ की मर्सिडीज कार है। यानी पहला व्यक्ति था और जो दूसरा व्यक्ति था, क्या फर्क था? पहले व्यक्ति ने क्या ले लिया? उसने लोगों से पूछने में अपनी जिंदगी खराब कर दी, बट दूसरे आदमी ने क्या ले लिया? 15,000, 20,000, 25,000 कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, कुछ नहीं पता, बट जो टाइम चला गया, टाइम वापस लौट के नहीं आता है। ऐसा लो ऐसे कुछ लोगों को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया, आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स हमारे पीछे मौजूद हैं जो आज यहाँ से नेशनल टूर्स क्वालिफाई कर